सादर जय जिनेन्द्र। बंधुओं, आज मैं श्री सुगंध दशमी व्रत कथा ये आप लेकर के आपके सम्मुख आया हूँ। वस्तुतः सुगंध दशमी व्रत संपूर्ण भारतवर्ष में मुख्य रूप से महिलाएं भादों सुदी दशमी के दिन 10 लक्षण महापर्व में उत्तम संयम धर्म के दिन इस व्रत को बड़ी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करती हैं और निश्चित रूप से व्रत के प्रभाव से इस भव में और अगले भव में सुख संपदा की प्राप्ति होती है। साथ ही ये कहा गया है कि इस व्रत के करने से जिस प्रकार से वह दुर्गंधा कन्या रूपवती हुई, उसी प्रकार से महिलाओं में ये धारणा है कि वो इस व्रत के करने से इस भव में और परभव में सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। किंतु हमारे जैन धर्म में कहा है कि वस्तुतः शुभ नाम कर्म के उदय से सुंदर रूप, अंग और उपांग की प्राप्ति होती है। तो निश्चित रूप से यह सुगंध दशमी का व्रत पुण्य का वर्धन करने वाला है और शुभ नाम कर्म का बंद कराने वाला है और इससे वह सब कुछ उन्हें प्राप्ति होती है जिसकी वो अपने मन में वांछा करती है। इसकी कहानी इस प्रकार से है कि वीतराग के पद प्रणमि जिनेश्वरवान, कथा सुगंध दशमी तनी कहूँ परम सुखदान। जम्बूद्वीप के ब्रज्यार्ध पर्वत की उत्तम श्रेणी में शिव मंदिर नाम का एक नगर है। वहाँ का राजा प्रियंकर और रानी मनोरमा थी। सो वे अपने धन यौवन आदि के ऐश्वर्य में मदोन्मत्त हुए जीवन के दिन पूरे करते थे। धर्म किसे कहते हैं वह उन्हें मालूम भी नहीं था। एक समय सुगुप्त नाम के मुनिराज कृश शरीर दिगंबर मुद्रा युक्त आहार के लिए बस्ती में आए। उन्हें देखकर रानी ने अत्यंत घृणापूर्वक उनकी निंदा की और पान की पीच मुनि के ऊपर थूक दी। सो मुनि तो अंतराय होने के कारण बिना ही आहार लिए पीछे वन में चले गए और कर्मों की विचित्रता पर विचार कर समभाव धारण कर ध्यान में निमग्न हो गए। परंतु थोड़े दिन पश्चात रानी मरकर गधी हुई, फिर सूकरी हुई, फिर कुकरी हुई, फिर वहाँ से मरकर मगध देश के बसंत तिलक नगर में विजयसेन राजा की रानी चित्रलेखना के दुर्गंधा नाम की कन्या हुई। सो इसके शरीर से अत्यंत दुर्गंध निकला करती थी। एक समय राजा अपनी सभा में बैठा था कि धनपाल ने आकर समाचार दिया कि हे राजन, आपके नगर के वन में सागर सेन नाम के मुनिराज चतुर्विध संग सहित पधारे हैं। यह समाचार सुनकर राजा प्रजा सहित वंदना को गया और भक्ति पूर्वक नमस्कार करके राजा ने मुनि महाराज से पूछा कि हे मुनिराज, आप हमें धर्मोपदेश कीजिए। तो मुनि महाराज ने श्रावक के धर्मों का उपदेश दिया और सभी श्रावकों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार व्रत आदि को ग्रहण किया। किसी ने सम्यक ही अंगीकार किया। इस प्रकार उपदेश सुनने के अनंतर राजा ने बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे मुनिराज, मेरी यह कन्या दुर्गंधा किस पाप के उदय से ऐसी हुई है, सो कृपा कर बताइए। तब श्री गुरु ने उसके पूर्व भवों का समस्त वृतांत मुनि की निंदा आदि का कह सुनाया, जिसको सुनकर राजा और कन्या सभी को पश्चाताप हुआ। निदान राजा ने पूछा, प्रभु, इस पाप से छूटने का कौन सा उपाय है? तब श्री गुरु ने कहा
कि समस्त धर्मों का मूल सम्यक दर्शन है। सो अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और जिन भाषित धर्म में श्रद्धा करके उनके सिवाय अन्य रागी द्वेषी देव द्वेषी गुरु हिंसामय धर्म का परित्याग कर अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण इन 5 व्रतों का अंगीकार करो और सुगंध दशमी का व्रत पालन करो, जिससे अशुभ कर्म का क्षय होवे। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि भादों सुदी दशमी के दिन चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर समस्त ग्रहारंभ का त्याग करें और परिग्रह का भी प्रमाण कर जिनालय में जाकर श्री जिनेंद्र की भाव सहित अभिषेक पूर्वक पूजा करें, स्वाध्याय करें, धर्म कथा के सिवाय अन्य विकथाओं का त्याग करें, रात्रि में भजन पूर्वक जागरण करें। पश्चात दूसरे दिन 24 तीर्थंकरों की अभिषेक पूर्वक पूजा करके अतिथियों, मुनि व श्रावकों को भोजन कराकर आप स्वयं पारणा करें, 4 प्रकार के दान देवें। इस प्रकार 10 वर्ष तक यह व्रत पालन कर पश्चात उद्यापन करें, अर्थात चमर, छत्र, घंटा, झारी, ध्वजा आदि 10-10 उपकरण जिन मंदिरों में भेंट देवें और 10 प्रकार के श्रीफल आदि 10-10 घर के श्रावकों को बांटे। यदि उद्यापन की शक्ति न होवे तो दूना व्रत करें। उत्तम व्रत उपवास करने से, मध्यम कांजी आहार से और जघन्य एकासन करने से होता है। इस प्रकार राजा प्रजा सबने व्रत की विधि सुनकर अनुमोदना की और अपने अपने स्थान को चले गए। दुर्गंधा कन्या ने मन वचन काय से सम्यक्त पूर्वक व्रत को पालन किया। एक समय 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान के कल्याण के समय देव तथा इंद्रों का आगमन देखकर उस दुर्गंधा कन्या ने निदान किया कि मेरा जन्म स्वर्ग में होवे। सो निदान के प्रभाव से यह राजकन्या स्वर्ग में अप्सरा हुई और उसका पिता राजा मरकर 10वें स्वर्ग में देव हुआ। वह दुर्गंधा कन्या अप्सरा के भाव से आकर मगध देश के पृथ्वी तिलक नगर में राजा महिपाल की रानी मदन सुंदरी के मदनावती नाम की कन्या हुई। सो अत्यंत रूपवान और सुगंधित शरीर हुई और कौशाम्बी नगर के राजा अरिदमन के पुत्र पुरुषोत्तम के साथ इस मदनावती का विवाह हुआ। इस प्रकार वे दंपत्ति सुखपूर्वक अपना काल व्यतीत करने लगे। एक समय वन में सुगुप्ताचार्य नाम के आचार्य संग सहित आए। सो वह राजकुमार पुरुषोत्तम अपनी स्त्री सहित वंदना को गया तथा और भी नगर के लोग वंदना को गए। सो स्तुत नमस्कार आदि करने के अनंतर श्री गुरु के मुख से जीवादि तत्वों का उपदेश सुना। पश्चात पुरुषोत्तम ने कहा कि हे स्वामी, मेरी यह मदनावती स्त्री किस कारण से ऐसी रूपवान और अति सुगंधित शरीर है। तब श्री गुरु ने मदनावती के पूर्व भवांतर कहे और सुगंध दशमी के व्रत का महात्म्य बताया। तो पुरुषोत्तम और मदनावती दोनों अपने भवांतर की कथा सुनकर संसार देह भोगों से विरक्त हो दीक्षा लेकर तपस्चरण करने लगे। इस प्रकार तपस्चरण के प्रभाव से मदनावती स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हुई। वहाँ 22 सागर सुख से आयु पूर्ण करके अंत समय चयकर मगध देश के वसुंधा नगरी में मगर केतु राजा के यहाँ देवी पटरानी के कनक केतु नाम का एक सुंदर गुणवान पुत्र हुआ। पिता के दीक्षा लेने पर
कई वर्षों तक राज्य करके वह भी अपने मकरध्वज पुत्र को राज्य दे, दीक्षा लेकर तपस्चरण करके और देश विदेशों में विहार करके अनेक जीवों को धर्म के मार्ग में लगाने लगे। इस प्रकार कई वर्षों तक बाद कनक केतु मुनिनाथ को केवल ज्ञान हुआ और बहुत काल तक उपदेश रूपी अमृत की वृष्टि करके शेष अघाती कर्मों का नाश कर परम पद मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार सुगंध दशमी का व्रत पालकर दुर्गंधावि अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त हुई। तो भव्य जीव यदि यह व्रत पालन करेंगे तो अवश्य ही उत्तमोत्तक सुख को प्राप्त करेंगे। सुगंध दशमी व्रत कियो दुर्गंधाने सार, नर सुर के सुख भोग कर अनुक्रम गई भव पार, अनुक्रम गई भव पार। इस प्रकार से देव और मनुष्य के सुखों को भोग कर परंपरा से उसे भी मोक्ष पद की प्राप्त हुई। तो ऐसी इस व्रत का फल है। तो हम सभी को यह व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करना चाहिए। सभी को सविनय जय जिनेन्द्र।